नमस्ते दोस्तों, रिपोर्ट को शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक पोएटिक स्टेटमेंट। बर्बाद होने की कगार पर पेरू, कब होगी वर्ल्ड में शांति शुरू। इसी के साथ मैं मनीष आपका इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं इंडिया इन्फो। श्रीलंका के बाद अब पेरू में भी महंगाई और इकोनॉमिकल क्राइसिस से हाहाकार मचा हुआ है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई शहरों में आग लगाने और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। इसके बाद राष्ट्रपति ने राजधानी लीमा और कलाओ में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने कैबिनेट के साथ बैठ करके एक कर्फ्यू को भी घोषणा की है। वहीं कुछ बुनियादी अधिकार भी फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं, जहां लोग एक जगह पर खड़े होकर के या जुट होकर के सभा नहीं कर पाएंगे और ना ही रैली निकाल पाएंगे। देश के करीब 1 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कई देशों की तरह पेरू पहले से ही महंगाई से जूझ रहा था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हालात और बिगड़ गए। मार्च में इन्फ्लेशन पिछले 26 साल की तुलना में सबसे ज़्यादा था। दरअसल यूक्रेन पर रशियन हमले के कारण रशिया को कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। रशिया पोटैश, अमोनिया, यूरिया और अन्य मिट्टी के पोषक तत्वों का बड़ा एक्सपोर्टर है। रशिया पर लगे प्रतिबंधों के बाद दुनिया भर में कई चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेरू में भी इसके दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार कीमतों को कम करने में असमर्थ नजर आ रही है। लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार कीमतों को कम करने की कोशिश कर रही है। सरकार हाल ही में कहा था कि फ्यूल के दाम कम करने के लिए टैक्स को हटाया जाएगा। साथ ही मिनिमम वेजेस को लगभग 10% बढ़ाकर 1205 सोल्स यानी $332 करीब 24,990 रुपये पर मंथ किया जाएगा। लेकिन देश के ट्रेड यूनियन जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेरुवियन वर्कर्स ने वेजेस बढ़ाने को अनअप्रोप्रिएट बताते हुए मना कर दिया। यहाँ डीजल की कीमत $0.47 पर गैलन है। बता दें कि 1 गैलन 1.5 लीटर तक का होता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले हफ्तों में किसान और ट्रक ड्राइवरों ने लीमा में मेन हाईवे को ब्लॉक कर दिया, जिससे फर्टिलाइजर की कीमतों में अचानक इंक्रीज आया। इतना ही नहीं, सदन शहर आइका के पास प्रोटेस्टर्स ने टोल बूथ को आग लगा दी, पुलिस से भिड़ गए। कई अन्य शहरों में भी वायलेंट प्रोटेस्ट देखने की खबरें मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन घटनाओं में 4 लोगों की मौत भी हुई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।